जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता बात करने जा रहा हूँ उसी विषय पे जो विषय कुछ दिन पहले पूरे भारत को जिसने अंदर से झंझोर दिया कि किस तरीके से कॉकरोच पार्टी का एक प्रोटेस्ट होता है। उस प्रोटेस्ट के पहले जो एक डेढ़ महीना गुजरा, पता करने की कोशिश की गई कि वो प्रोटेस्ट की तरफ क्यों लेके गया। रवि शांडू मेरे साथ हम डिस्कस करेंगे कि रवि, जब नीट का ये पेपर लीक हुआ था और इस तरीके से इसको हाईलाइट करने के लिए कुछ लोग सामने आए थे, जिसमें एक मैथ के टीचर है जो बड़ा ज़ोर शोर से आगे आए, क्योंकि उनको दिखा कि फिजिक्स वाला के अलग पांडे जी ने पिछली बार भी नीट के लिए शोर मचाया, क्योंकि मॉब दिखता है उनको 25 लाख बच्चों का। उनको दिखा कि इसमें मैं जो है कोई ऐसा काम करूं जिससे कि मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। और उन्होंने इस बार भी कोशिश की, लेकिन जैसे सीजेपी पार्टी अनाउंस हुई उनको लगा हम इरेलीवेंट हो गए, तो उन्होंने उसमें से स्टेटमेंट देना बंद कर दी। फिर एक दिन उसमें जाके दी। ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस पूरे पूरे प्रोसेस के बाद ये समझ में आया कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में जो पिछले 20-22 साल में जब से कुछ समझदार लोगों ने हर चीज़ के लिए कॉम्पिटिटिव टेस्ट लाने की कोशिश की और एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम को क्लैप्स करने के लिए पूरा अपना एक मॉडल क्रिएट कर लिया, उसका नतीजा ये हुआ कि जिनको हम डॉक्टर समझ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, जिनको हम पुलिस वाले समझ रहे हैं बना के पेश कर रहे हैं वो अलग से बिहेव कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में एक डिस्कशन और डिबेट इस डेमोक्रेटिक सेटअप में शुरू हुई जो ये कह रही है कि टाइम आ चुका है जब एजुकेशन सिस्टम को अंदर से ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जब गवर्नमेंट में हमारे लोग बैठे हैं वो उतने अवेयर्ड नहीं हैं जितना उनको होने की ज़रूरत है अबाउट द फैक्ट। क्योंकि मैं अभी एक फिगर देख रहा था, जम्मू का एक ऑर्डर आया है थ्रू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रूट हुआ है और पीडब्ल्यू नाम के एक कोचिंग सेंटर ने उसको डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से सीईओ को भेजा और सीईओ साहब से वो स्कूलों में जा रहा है, जो कह रहा है कि आपको अपने स्कूल के बच्चों को 7 से लेकर 12 तक के बच्चों को पेपर कराना है और स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आज हम उसी को डिबंक करने बैठे हैं कि देश ने और कितना परेशान होना है, देश ने और कितना समझना है कि ये कोचिंग सेंटर्स और ये जो एंट्रेंस के एग्ज़ाम लाए गए उसकी वजह से देश एजुकेशन में कहीं रहा ही नहीं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही सारा कोलैप्स कर दिया गया। टीचर के नाम पे डांस करने वाले लोग सामने आ गए, ठीक है। पढ़ाने के नाम पे वो लोग सामने आ गए कि जिन लोगों को पढ़ाई के साथ कोई लेना देना नहीं, दे आर जस्ट मेयर ट्रेनर्स ऑफ द सब्जेक्ट। वो एक ट्रेनिंग देते हैं सब्जेक्ट की, ना उनको लेबॉर्ट्रीज का एक्सपोजर है, ना उनको समझाने का एक्सपोजर है, ना रिसर्च का एक्सपोजर है, और दे आर ट्रीटेड एज मेंटर्स बिकॉज वो आपके यंग बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। और ये शर्मिंदगी की बात है कि वो बच्चे बाद में, जब हम क्लासों में इस डिस्टर्बेंस को देख रहे थे, हम लोगों ने अलार्म किया और हमने अपने आप को उसका पार्ट नहीं बनने दिया। बीइंग वी रन स्कूल्स, तो हमने कहा कि अगर आप कंपटीशन को ही सर्वोपरि मान रहे हो तो आप कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करने की कोशिश करो, जो हमने की। लेकिन वो इतनी ट्रुथफुली की जाती है जिसके बीच में हम लोगों को पूछा जाता है बताओ जी आप बताओ। मैंने कहा सर आप ये बताओ कि आपकी एलिजिबिलिटी कितने की हुई। मतलब कहने का है कि अगर 100 बच्चे को आपने फिजिक्स सिखाई और 33% नंबर कितने बच्चों ने लिए कि मिनिमम पास हुए, वो है ही नहीं है फिगर कहीं पे। तो अब इन लोगों ने एक तरीका बना दिया है कि किसी तरीके से हम लोग गवर्नमेंट को कन्विंस करें और गवर्नमेंट को कन्विंस करके वहाँ से आके हम लोग एक्सेस करें। तो आज हम इसके आज के डिस्कशन में बताएंगे कि कैसे एक ऑर्डर जो है काम बच्चों के मन में पैदा करता है। शायद गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है फिजिक्स वाला को, और फिजिक्स वाला क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसका बाकायदा शेयर है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। एक तरफ एजुकेशन इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, दूसरी तरफ कोचिंग इज फॉर प्रॉफिट है एंड विद जीएसटी है। और वो अगर स्कॉलरशिप ले रहा है तो वो स्कॉलरशिप अपेरेंटली यहाँ से खर्च करे जो उसने कमाया। वो कह रहा है जब आप मेरे पास एनरोलमेंट लोगे उसकी फीस में से मैं दूंगा। और सभी स्कूल वालों को कहा जा रहा है, 3,70,000 के करीब जम्मू प्रोविंस में बच्चे हैं जिनको बोला जा रहा है कि आप जाके वहाँ पे एनरोलमेंट दो। हम तो चलो जानते हैं इस लाइन को, हम तो समझेंगे। मुझे लगता है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन भी जानता नहीं था कि उससे क्या करवाया जा रहा है। व्हाट डू यू से? देखिए बिल्कुल, अभी स्क्रीन पे देख भी पा रहे थे अभी लोग कि जो ये लेटर की बात कर रहे हैं हम, ये लेटर क्या है। फिज़िक्स वाला एक मार्केटिंग का जो एक तरीका होता है। देखिए क्या है कि फ़िज़िक्स वाला एक टेस्ट करवाता है कि अब मैं एक टेस्ट लूँगा, जो उस टेस्ट में बच्चे अच्छे नंबर लेंगे मैं उनको स्कॉलरशिप दूंगा या फ्री पढ़ाऊँगा। लेकिन देखिए इसको असली हमें देखना है कि ये है क्या। देखिए टेस्ट से सबसे पहले तो वो जो टॉपर लोग आएंगे तो उसको पता है कि ये गुड ब्रेन्स है जिनको मैं ट्रेन करके आगे रिजल्ट में दिखा सकता हूँ। एक फ़ायदा ये हो गया।
दूसरा फायदा, जो लोग टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं उनका डेटा आ रहा है उसके पास, उस डेटा को वो मार्केटिंग के लिए यूज कर सकता है। और तीसरी बात कि लोगों में दिखाना आमतौर पे कि हम जी कोई बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये एट द एंड ऑफ द डे ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है, और ये प्रॉफिट के लिए ही ये गिमिक कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार की एजेंसी जो है वो इसका एक, मैं बोलूँगा, टूल बन गया, फिजिक्स वाला के हाथ में एक टूल बन गया, और वो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे बढ़ गई। मुझे समझ नहीं आता वो कैसे एक ट्यूशन सेंटर को उन्होंने कैसे बरखलाया। उन्होंने कहा जी हमने 127 बच्चों को ऑलरेडी दिया हुआ है, एक लेटर उन्हीं की लिखी। तो मैंने थोड़ा होमवर्क किया हुआ जिसको मैं बताता हूँ। 250 करोड़ का जो रिसाइकल्ड नेशनल एग्ज़ाम है उसके ऊपर पीडब्ल्यू जो है अपने ही वेबसाइट पे बता रहा था कि हमने पिछले सालों में जितना आज तक दिया उतने बच्चों को मिला के हमने 250 करोड़ दिया। ठीक है, वो खुद ही बता रहा है। फिर उसके बाद फिगर ही मैच नहीं कर रही है। कभी वो कह रहा है जी मैंने 1.5 करोड़ का देना, कभी कह रहा है 2.5 करोड़ का देना। सवाल ये है कि इन सब के बीच में 1400 टेस्टों में उसने 230 करोड़ की डिसबर्समेंट की है, एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ PWD। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने, जिसको बोलते हैं एक क्योंकि जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी अपनी नॉलेज का एक्सपोजर है। उनके पास ये गए, उन्होंने कहा सर हम ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा ठीक है देश हम जम्मू हमारा वैसे सफरिंग करता है, चलो जी हमारे बच्चों को भी तैयार कराओ। मुझे एक सवाल पूछना है, जो 7th का बच्चा वहाँ जाएगा उसको हमने पूछा, तेरे पर रिकॉर्डिंग थी ना टाइमिंग की, अगर हम चला सुबह 9 बजे, सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक, और शाम को 4 बजे 7:30 बजे तक। एक तरफ गवर्नमेंट्स के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि एक बच्चे को आपने कितने घंटे पढ़ाना है। एक बच्चा जो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है वो जाएगा 8 से लेकर 1:30 बजे तक, फिर वो 4 बजे लेकर 7:30 बजे तक, तो उसके टोटल वर्किंग आवर्स कितने हो गए, स्कूलिंग आवर्स। दूसरा, अगर वो बच्चा इनके पास तैयार हो रहा है तो वो स्कूल में नेचुरली बंक करेगा। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट डमी स्कूल को प्रमोट करने वाली है? क्योंकि इनके अपने स्कूल नहीं है, और यही कंपनी है जिन्होंने पूरी एजुकेशन सिस्टम को भारत में कोलैप्स कर दिया, और इनको फंड किया जा रहा है यूएस कंपनियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं भारत जो है अंदर से इतना खोखला हो जाए जिसके अंदर स्टूडेंट के नाम पे रहे ही कुछ नहीं। मतलब ऐसे बच्चे जो हमने CGP के प्रोटेस्ट में देखे, पहनने को मुखौटा है डॉक्टर का, किसी ने जी मैं UPSC के लिए कल भावी बनूंगा अपना, किसको बोलते हैं, IAS ऑफिसर, और फिर क्या करूंगा मैं, मुझे क्लैरिटी नहीं होगी मैंने क्या करना है, बिकॉज आई एम ट्रेन्ड बाय दीज पीपल। तो मेरा एक बड़ा ज़्यादा अलार्मिंग रहेगा आज रात को 12 बजे आके बैठ के बात करना कि हमें भारत के स्कूल स्ट्रांग चाहिए। हमें डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, कमिश्नरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इस तरीके से चाहिए जो स्कूलों को स्ट्रांग बनाए, ताकि बच्चा 2:30-3 बजे के बाद घर बैठे, स्पोर्ट्स खेलने जाए, करिकुलम में जाए, भारत में फ्लडिंग नहीं करे एक पर्टिकुलर एग्जाम की। इन लोगों की ही वजह से 25 लाख बच्चे अपेयर होना शुरू हो गए डॉक्टर बनने के लिए, और 3 लाख बच्चा नहीं है जो 300 का मार्क पास कर पा रहा है। इन्हीं की वजह से सारे 2.5 करोड़ बच्चे जो हमारे बोर्ड के थ्रू पास होते थे उनको जीरो कर दिया गया, और एक 3 घंटे के एग्जाम को मान लिया गया कि टू हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन चुकी है पेरेंट्स को इन लोगों की वजह से। पढ़े लिखे पेरेंट्स जो हैं बच्चों के साथ लड़ रहे हैं कि तेरे को कोचिंग कराई, तेरी सिलेक्शन नहीं हुई। भाई साहब 90,000 डॉक्टर चाहिए भारत को, 1,37,000 चाहिए, और कितने पेशेंट आप चाहते हो? और नतीजा क्या हो रहा है कि जब वो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, 0 पे भी वो सिलेक्ट हो रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। तो भारत का एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से गुजर रहा है, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को, कमिश्नरेट को, कि मेहरबानी करके प्राइवेट एंटिटीज को आपने डिमोटिवेट करके खत्म ही कर दिया कि प्राइवेट स्कूल तो वही गलत है। और दूसरे जो एंटिटीज हैं, बिकॉज एक बच्चे को उसमें, आज आप एंट्रेंस टेस्ट बंद करके 10 साल देख लो, देखेंगे क्या डॉक्टर गलत बनेंगे? देखते हैं ना सर, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि जब तक ये टेस्ट नहीं आए थे तब तक भी काम हो ही रहा था। अब 722 का पेपर कर दिया, इधर से पब्लिकेशन हाउसेज आ गए। मैंने फिजिक्स पढ़ी थी 1993 में, समयाल सर ने फिजिक्स पढ़ाई, आज भी भगवान उनकी उम्र लंबी करे। रवीश तुझे थबलू साहब से फिजिक्स पढ़ी, हमारी एनसीईआरटी की किताब थी 260 पेजों की, वॉल्यूम 2 300 पेज की। ऐसा क्या डाल दिया गया प्रदीप में कि वो 1000 पेज की हो गई। और आज सीरीज अगर तू देखेगा तो मुझे लगता है कि 10 किलो की तो रद्दी बना दी है। कारण क्या है? जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कमर्शली मोटिवेटेड चीज़ों से देखते हो ना, डोमिनेट तो वो करती है।
भारत को समझने में कितनी देर लग गई कि एजुकेशन सिस्टम गलत बना दिया गया हमारा। तो आज इस कोचिंग सेंटर को बंद करने की जरूरत है, ना कि एंडोर्समेंट करने की जरूरत है इन द नेम ऑफ स्कॉलरशिप। आपने पहले सवाल तो पूछना था कि आप लोगों का मोटिव क्या है। वो अगर मोटिव लेते ना, वो कहते जी हमें प्रॉफिट इतना हो रहा है कंपनी में, हम चाहते हैं कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। पहले उनका सोर्स क्या है, दे आर डूइंग रॉन्ग प्रैक्टिसेस। 420 का सीधा सीधा केस बनता है उनके ऊपर, क्योंकि वो लोग अपने स्कूल, अपने ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटरों में बच्चों को एनरोल करते हैं और अटेंडेंस किसी स्कूल में लगा रहे होते हैं, और मोस्टली गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों को इन्वॉल्व किया हुआ है, जिसके ऊपर सीबीएसई ने भी रेड किया। जहाँ पे इनोवेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे एनईपी में हमें नए नए मॉडल आने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को हम तैयार करें, बच्चा देश और समाज के लिए पॉजिटिव काम करे, वहाँ पे इन जैसे कोचिंग सेंटर्स की एंडोर्समेंट करना और फिर उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू लेके आना, ये स्कॉलरशिप थोड़ी लिया जा रहा है, ये डाटा इकट्ठा करने का एक प्रोसेस है। और इसमें जितने क्लेम्स किए हैं इसने सारे गलत है, एक भी क्लेम सीधा नहीं है। हमें एनटीएससी की तैयारी करनी है बच्चों को, जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है। हमारे पास और इतने अच्छे एग्जाम्स है, गवर्नमेंट को कंडक्ट कराने चाहिए, और बहरहाल सवाल क्वालिटी इंप्रूव करने का, इनसे 1000 गुना 1000 टाइम मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात, बेटर टीचर्स गवर्नमेंट स्कूलों में ऑलरेडी पीएससी करके आता है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर, पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारे हैं ना उसके थ्रू आता है ना वो, और वो नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी है, उसको लगाया हुआ है हम लोगों ने, भाई तू जाके एनरोलमेंट कर, जाके वो क्या बोलते हैं इसको, वोट के काम कर, जाके एक एक दो दो पीरियड उनके पास है। और जिनके पास जो टीचर है जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है सिवाय इसके कि वो रिली अच्छी बना सकते हैं, और जिनका रिजल्ट वो क्लेम करते हैं, भाई सीटें 1.25 लाख नहीं थी, इन्होंने कहा 1.25 लाख मेरी सिलेक्ट होगी, तो बाकी किधर गए। तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज ऑलरेडी इन पे काम कर रही हैं, कंपटीशन कमीशन ने इनको चलान काट के रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट आ गए, और सबसे बड़ा आप सबने इंस्टाग्राम में जाके जो हमारे सामने ये पॉपुलेशन आई, भावी युवा पीढ़ी हमारी, जिसने अपने आप को कॉकरोच बोल के आगे चला दिया, इन्होंने तैयार की है, यही उन कॉकरोचों को एंडोर्समेंट करने बोलने चले गए थे, है ना। दिस वॉज अ पेनफुल डे। और आज हमने ऑर्डर देखा, हमने कहा हम चुप नहीं रह सकते, फिजिक्स वाला का ये ऑर्डर विड्रॉ करके इसको बोलना चाहिए, भैया तू कमर्शियली कर, जिनके पास पैसे उनके लिए काम कर, और अगर तू स्कॉलरशिप दे रहा है रिले बना के क्यों डालता है। सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप तो गवर्नमेंट दे रही है, सारी गवर्नमेंट स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाई हो रही है ना, हो रही है ना, उसकी ग्लैमराइजेशन कौन करेगा, उसके बारे में डायरेक्टरेट को बात करनी है कि हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप आइए हमारे पास पढ़िए। अब जब डायरेक्टरेट खुद ही कहेगा कि 127 बच्चे तू पढ़ा ले, बोर्डिंग लॉजिंग दे दूंगा, वो कौन से 127 बच्चे हैं, या तो किसी को सपोर्ट किया गया या किसी को इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि 3,70,000 बच्चे के वेलफेयर के लिए पीडब्ल्यू इज आंसरेबल, तो बाकी स्कूल क्या कर रहे हैं, कोचिंग से ही क्या। कोचिंग को मैं गलत इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोचिंग ने बेसिकली जिस कारण से कोचिंग लाएगी वो कारण देश को नुकसान दे रहा है, कि हर चीज के लिए इंटरेस्ट टेस्ट, ये चीजें स्ट्रक्चर तरीके से, गाँव को की बात मत किया करो आप। हमारे जो स्ट्रक्चर बनाएंगे गाँव को के पास भी नहीं, गाँव को चाइनीज एग्जाम है, 1,30,00,000 बच्चे का एग्जाम होता है, वो इस तरीके का एग्जाम ही नहीं है, वो इस तरीके की एडमिशन प्रोसेस ही नहीं है, वहां सेंट्रलाइज एडमिशन है ही नहीं है। तो जिन लोगों ने काम किया उनके दिल में दर्द हो रही है, भारत को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं, और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि और एक्सपोज करो इनको, ये बच्चे, ये लोग जो हैं, दे शुड नॉट बी इन द सिस्टम। 14 लाख गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल हैं जम्मू कश्मीर में, भारत में, पूरे इंडिया में 14 लाख, वो आंसरेबल हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, ना कि कोई बंदा अपने आप को, जैसे कहीं पे स्टैम्पीड होती है, आपने देखा ना देवस्थानों में, पता क्यों होती है, वीआईपी दर्शनों की लाइन लगाई होती है और जस्टिफाई किया जाता है। भारत की एजुकेशन के साथ मत खेलो। ये जो स्कॉलरशिप के टेस्ट के नाम पे झूठ फैलाया जा रहा है, इसको एक्सपोज करने के लिए हमने डाटा लाया, मेरा आर्टिकल पढ़ना, अभी हम लाइव बात कर रहे हैं, रवि इस पर ज़रा डिटेल क्या ही कहना है। 250 करोड़ का जो इन्होंने स्कॉलरशिप की बात की, इनकी वेबसाइट पे जाके देख लो, कोई स्कॉलरशिप नहीं है, अपनी फीस को छोड़ रहे हैं और बाकियों से ले रहे हैं, क्योंकि इनके पैरामीटर्स नीचे जा रहे हैं। ये उन बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं जिनके सब्जेक्ट ही नहीं बायो, इनको पता ही नहीं है। एक मार्केटिंग टूल अन अकेडमी अभी बंद हुई, बच्चों की फीस लेके फिटजी भाग गया, और ये अगर डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है इन गुड फेथ, तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस।
और इसके ऊपर इमीडिएटली गवर्नमेंट को ये ऑर्डर विड्रॉ करके, पहले भी हमने देखा था कि फिजिक्स वाला की जो मार्केटिंग टीम है नेचुरली आईपीओ लाया हुआ है, हज़ारों करोड़ की फंडिंग आई हुई है, तो वो सोच रहे हैं कि भारत के किसी तरीके डाटा इकट्ठा करके हम अपने पे पेरोल पे ले आए, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली इसको विड्रॉ करने की ज़रूरत है और पीडब्ल्यू के सारे ऑडिट्स करने की ज़रूरत है, सो दैट फैक्ट सामने आए, और अगर उसने झूठे क्लेम किए हैं और जो भी धाराएं लगती हैं वो लग के इसको अच्छे तरीके से सबक सिखाने की ज़रूरत है कि 11th-12th की पढ़ाई बच्चों को स्कूलों में करनी है। उसके बाद अगर, मैं तो कह रहा हूँ अभी हो सकता है एनटीए कोई ऐसा डिसीजन ले ले कि हमें कोचिंग्स को जाना ही नहीं है, हमें बोर्ड एग्जाम्स के साथ चलना है, तो क्या ये बच्चों को फिर क्लासेस बोर्ड में लगाएंगे? और ये कहाँ पे, व्हेन दे आर अंडर जीएसटी, तो हाउ गवर्नमेंट कैन सपोर्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन? अब इसके बारे में भी आप क्या सोचती हो कि क्या गवर्नमेंट में मान चुकी है कि हम एजुकेशन फॉर प्रॉफिट करेंगे? फिर सभी यूनिवर्सिटीज़ को, सभी को बोल दो फॉर प्रॉफिट, फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने तो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने तो, फिर ज़रूरत क्या है इसको फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट रखने की? यह तो बहुत डेंजरस सिचुएशन बन रही है, जिसके बारे में मुझे लगता है हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो अवेयर नहीं थे, इसलिए उनसे ऐसी गलती हुई है। आपको क्या लगता है कि उनको पता था ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की? देखिए, ऐसे तो इतनी छोटी बात है नहीं ये, जब उनका नाम ही है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, या तो उनका नाम होता है डायरेक्टरेट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन, तो तब बात थी कि वो कोचिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूल को वो नीचे कर रहे हैं, और एक प्राइवेट जो प्लेयर है जो कोचिंग दे रहा है, जिसके जो टीचर्स हैं वो भी वेरीफाइड नहीं है, क्रेडेंशियल्स नहीं है उनके, उसकी फंडिंग का कोई सोर्स का पता नहीं है, आप उसको क्यों प्रमोट कर रहे हो? ये तो पहला सवाल है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा होगा उसको ये अप्लाई नहीं करेगा, नया बच्चा आएगा तो अप्लाई करेगा। तो न्यू डेटा चाहिए, क्लाइंट एक्विजिशन की इन्वेस्टमेंट 7वीं कक्षा से ही वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, और जब वो 4 साल बाद बच्चा जो पहुंचेगा उनकी मार्केटिंग टीम को इजी रहेगा उनको कांटेक्ट करना, प्लस मार्केटिंग भी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक सरकारी विभाग है जिसका स्पेसिफिक नाम में ही लिखा गया है स्कूल एजुकेशन के बारे में उसने काम कर रहा है, उनको फोकस रहना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, क्या हम भारत को एक वाकई में ऐसी रिपब्लिक देखना चाहते हैं कि 4 लाख 2 लाख बच्चे पार्लियामेंट की तरफ दौड़े और उसको रिज़ाइन करना पड़ा? हमारे एजुकेशन मंत्री को गलती थी, रिज़ाइन पहले दिन कर देना चाहिए था, क्योंकि लीकेज होना, पेपर में फ्रॉड होना एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, एक ज़बरदस्त किस्म का नेगेटिव बात है। लेकिन उस पूरे प्रोसेस को वैसे ही रहने देना उससे ख़तरनाक बात है। पेपर लीक हुआ वो तो एक किस्म का दुनिया का हीनियस क्राइम है, ठीक, लेकिन जिन कारणों से वो डेवलप हुआ, जिन कारणों से हुआ, उसके बारे में ना कोई बोल रहा है, ना बात हो रही है, ना उसके बारे में डिस्कशन हो रही है कि इतना ज़्यादा इसको हाईली डिज़ायर्ड क्यों बना दिया गया, इतना ज़्यादा इसको हाइप क्यों दिया गया? जस्ट बिकॉज की कमर्शियल वैल्यू बढ़े और भारत के ऑलरेडी दुखी परिवारों को और दुखी किया जाए, कि जो नॉर्मल तरीके से अच्छी तरह पढ़ाई करके साइंस सिखाई जा सकती है उसको इस तरीके से बना दिया जाए कि साइंस के अलावा सब कुछ सिखाया जा रहा है। और जिस तरीके से अब ये जो टूल्स लेके आ चुके हैं कि गवर्नमेंट के साथ ये मिलके काम कर लेंगे, क्योंकि लोगों की कॉमन सेंस में बैठ गया है। जैसे सर्फ का नाम होता था, हम लोग इस सिस्टम का पार्ट है ना, हम पे भी प्रेशर आया। 2002 की बात होगी जब इन लोगों ने कमर्शलाइज ज़्यादा करना शुरू किया, स्कूल टाई अप शुरू किया, हमारे पास भी आए, जम्मू में भी आए थे फिटजी वाले। मैंने बोला भाई अगर आपका ही काम है पढ़ाना तो हम क्या करते हैं स्कूल में? मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, अगर इनका ही काम है पढ़ाना तो हम स्कूल में क्या करते हैं? स्कूलों में बुरा हाल है तो भाई ठीक करो ना उसको। स्कूल मतलब किसी का B12 काम है तो उसको वो चीज़ें खाने दो ना, सस्ती फ्रूट सस्ता करते हैं ना, समझ में आई मेरी बात? या वो 100 रुपये का कैप्सूल देना उसको। आज की डेट में जो बीमार हो रहा है टेस्ट कराता है, B12 को मैं, मैग्नीशियम होगा मैं, यार पहले टेस्ट नहीं थे या पहले ये कम नहीं होते थे? इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा कमर्शियली अगर आप मोटिवेट हो जाते हो ना, आप देश समाज के लिए काम ठीक नहीं करते हो। या तो एजुकेशन को एक्सेप्ट करो कमर्शियली मोटिवेटेड है, फिर GST एग्ज़ाम फीस पे भी लगाओ। हमारे J&K बोर्ड में, जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, GST लगाते हैं एप्लीकेशन फीस को, और GST क्लेम करके हमने भी जमा कराया। तो फिर ये जो बच्चों का एग्ज़ाम है इसको भी GST लगाओ। जब उसकी तैयारी में GST लगा रहे हो, या तो GST एग्जम्प्ट कर दो। मतलब आपको नहीं लग रहा है कि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन की तरफ लेके जाया जा रहा है? और जिस तरीके के हालात यहाँ बने जंतर मंतर पे, उससे पता लग गया ना कि क्या सी फोर्स युवा तैयार की जा रही है भारत को पीछे लाने के लिए। हमारा युवा कसूरवार थोड़ी है, युवा तो इनोसेंट है।
जो युवा का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं वो कसूरवार है। अगर एक स्कूल में पढ़ाई अच्छी कराई जाए, कराने की कोशिश की जाए, तो बच्चा जो है वो 8 बजे आके 3:30 बजे घर चला जाए। 6-6.5 घंटे की स्कूलिंग, हफ्ते में 3 दिन उसको पढ़ाया जाए, 3 दिन होमवर्क का टाइम दिया जाए। कोचिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? और अगर इनको रातों रात इतने पैसे मिलते हैं, ये काम गवर्नमेंट ही कर ले। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही ये काम? जिसके पास 14 लाख स्कूल हैं, उनकी बिल्डिंग्स हैं, करोड़ सवा करोड़ के करीब इन्वॉल्वमेंट होगी स्टाफ स्टूफ की मिला के सारों की, प्राइवेट मिक्स करके सारे। लेकिन ये जो है सिर्फ यही कर पाएंगे बिकॉज दे आर गुड इन मार्केटिंग, दे आर गुड इन कन्विंसिंग पीपल। और अगर इनके बारे में आज बात नहीं की जाएगी, वो दिन दूर नहीं है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और हम लोग जो ये कह रहे हैं ना कि हम लोग विश्व के कामयाब लोग बनेंगे, इस एजुकेशन सिस्टम विद कोचिंग सिस्टम नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोचिंग सिस्टम सपोर्ट की तरह आता, माइनॉरिटी की तरह बैठता, तो गैप्स कवर करता। ये गैप क्रिएट ही कर रहे हैं अब। ये शायद इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉलिसी को कि आप ये टेस्ट ले लो, इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे कंडक्ट कर लो, इसको ऐसे करेंगे, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के थ्रू ले लेंगे। देखो ना कैसे कैसे दबाव लगा रहे हैं। एक आम स्कूल वाला आगे डरता है, 5-5 कंप्लाइंसेस लेके बैठा हुआ है। अगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से चिट्ठी आएगी, वो तो हाथ खड़े होकर बोलेगा ले जाओ सारे बच्चे मेरे उठा के। फिर बच्चे स्कूल में आना बंद हो जाएंगे, वो कोचिंग में पहुंच जाएंगे, फिर वो रिले बनाना सीख लेंगे, क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी है इतना जो ये बच्चे को हैंडल कर पाएंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि जितना हमारे को नॉलेज है, हम लोगों ने आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए बार बार गुहार लगाई, बार बार शोर मचाया। कम से कम अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की पूरी कोशिश की। जो 2-3 स्कूल हमारे को ईश्वर ने दिए, उनको हम सुधार पा रहे हैं, उनके अंदर हम क्वालिटी ला पा रहे हैं। लेकिन वैसी क्वालिटी हर एक प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में आ सकती है जब उसको करने की इच्छा हो, और वो कम फीस में आ सकती है, आम आदमी को अफोर्डेबल बना सकती है। जो ये स्कॉलरशिप के नाम पे बात करते हैं ना, मैंने इनको स्कॉलरशिप के नाम पे एक्सप्लॉइट करते ही देखा है कि आपके बच्चे को तो मार्क्स आए नहीं है, सॉरी इसको तो स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं। फिर चाहे आप किसी 4th क्लास एम्प्लॉई हो, चाहे आप डेली वेज हो, चाहे आप दिहाड़ी लगाते हो, और गलती से कोई छोटा काम करने वाला इनका कोई बंदा सेलेक्ट हो जाए अपनी मेहनत से, सारा क्लेम उसका करेंगे, उसको 15 लाख का। इन्होंने 2 दिन पहले तो अपने टीचरों को अनाउंस किया था कि जो बच्चे लाएगा 15 लाख रुपया देंगे। तो जिसका मोटिव है प्रॉफिट है, उसके स्कॉलरशिप पे ट्रस्ट करके इस तरीके से उसको एक्सेस देना, हमें कोई डर थोड़ी लग रहा है। हमें लग रहा है कि हमें क्या बोलते हैं उसको, फेयर प्ले फील्ड ही नहीं मिल रही है। ना गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को मिल रही है, ना हमें काम करने दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को भी अनफेयर प्ले फील्ड मिल रही है। उनको बोला जा रहा है सारे बच्चों को तैयार करो, इनको बोला जा रहा है आप सिलेक्टिव बच्चों को तैयार करो, और रिजल्ट लोगे, हमारा गवर्नमेंट टीचर आपका फैसिलिटेटर बन के बैठ जाएगा। आई एम टुडे एडवोकेटिंग फॉर द टीचर्स, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट हो, नॉट फॉर द पीपल दोज हु आर, जिन्होंने मुखोटा पहना है टीचरों वाला, अल्टीमेटली टीचर नहीं है। मतलब जो आदमी 3 साल पहले कह रहा था कि मैं तो बड़ा आम आदमी था, उसने ऐसा क्या काम कर दिया अगर स्कॉलरशिप बांटे होते कि उसकी कंपनी आईपीओ बन गई और अमेरिकन कंपनियां फंडिंग डाल रही हैं। इसका मतलब वो फॉर प्रॉफिट आई हैं, उनके लिए प्रॉफिट के ऊपर कुछ भी नहीं है। और जो काम गवर्नमेंट का था, अगर आप टेस्ट ला रहे हो उसकी तैयारी की एजेंसी भी लानी थी। अगर गवर्नमेंट ने कहा मैं 12वीं पास करके नौकरी देनी है, तो उन्होंने 12वीं स्कूल बनाए ना। ये पहली बार हो रहा है पिछले 20 सालों में कि टेस्ट लाए जा रहे हैं, उनकी तैयारी और उनके मैकेनिज्म का मतलब डाउनवर्ड इंटीग्रेशन कोई नहीं है। और जो कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रेट करने की, उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, और इन जैसे लोगों को स्पेस दे रहे हैं। तो इस बार तो हमने फैसला किया जैसे कि अगर अभी इतनी अवेयरनेस के बाद भी जनता नहीं जागी, तो इससे बदकिस्मत टाइम नहीं होगा कभी भी भारत के लिए कि जब सच सामने आ रहा था, पेरेंट्स ने और सब लोगों ने आंखें बंद कर दी और युवा को खराब होने दिया। दिस इज अ वेरी टफ टाइम। जब आपको एक जंतर मंतर का प्रदर्शन दिख गया और उनका सोर्स पता लग गया ये कोचिंग सेंटर है, इनको ब्लैंकेट बैन करने की बजाय इनको सपोर्ट करने की कोशिश करना इन द नेम ऑफ कि हमारे बच्चों को प्रॉफिट हो जाएगा। आपके बच्चों को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तबाह हो रहे हैं। जाके देखो फैमिलीज को हमारे पास आते हैं, बोलना नहीं चाहता हूं मैं, डरते हैं अपने पेरेंट्स से बात करने, पेरेंट बच्चों से डर रहा है। जिसकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है इन लोगों की वजह से, वो समाज का क्या हाल है हमने ट्रेलर देखा। 20 साल के बाद अगर सेम पोजीशन होगी क्या देखोगे आप। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूलों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को अच्छे तरीके से तैयार करके अच्छे बच्चों को अच्छी गाइडेंस दी जाए, और हर एक का एजुकेशन पार्डर के उस पहाड़ पे भी वही एजुकेशन मिलनी चाहिए जो दिल्ली में बैठे हुए किसी बच्चे को मिल रही है। उसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, और वो काम है गवर्नमेंट का।
या ऐसे कोचिंग सेंटरों को सपोर्ट करना जो मुखोटा पहन रहे हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था रवि, सुपर 30 का, रघुवंदन रंजन झा ना, जो ये बिहार से। मैंने कहा यार तू तो सुपर 30 में पढ़ता था, तो वो तो बड़ा सुनते हो, उसके बारे में फिल्में बनी है। कहते सर काहे का सुपर 30, हम 1500 बच्चे थे। मैंने कहा 1500 बच्चे पढ़ते? कहते हाँ सर, सारे फीस देते थे। मैंने तो सुपर 30 क्या था? कहते सर उनमें से चुन के जो एंड में बच्चे बच जाते थे उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते थे। असली स्कॉलरशिप से काम बनेगा, ये झूठी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमने एक कोशिश की, मैंने और रवीश ने सुबह से बैठे थे, इस ऑर्डर को विड्रॉ होना चाहिए और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे स्कूलों में बेस्ट पढ़ाई हो, ताकि हमारे स्कूलों में बच्चों का फेथ बने। स्कूलों की दीवारों का कसूर थोड़ी है कि पढ़ाई कमज़ोर हुई है, सिस्टम को फॉल्ट किया गया और इन लोगों के बुजुर्गों ने किया। और अगली बार अगर नहीं सुधरेंगे तो मैं सारा डाटा लेके आऊँगा कि रणबीर को ख़राब करने में किन टीचरों का रोल है, जो यहाँ पे ट्रांसफ़र करा के आए, बाद में सिर्फ वो प्राइवेट कोचिंग कराते थे, क्लासों में पढ़ा के खुश नहीं होते थे। हमें स्कूल वापस स्ट्रांग बनाने हैं। मैं तो कह रहा हूँ प्राइवेट से भी अच्छी पढ़ाई गवर्नमेंट में होनी चाहिए, फिर जाके मुझे चैन मिलेगा, क्योंकि समाज देश ठीक रहेगा तो काम बनेगा ना। और ये होने नहीं देंगे, ये होने नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास ताकत है, इनके पास सब कुछ है, और हमारे पास सिवाय सच्चाई के और थॉट्स के शायद कुछ भी नहीं है। और अगर वो कामयाब बना सकते हैं तो इमीडिएटली इस ऑर्डर को वापस करना है और सबको मिलकर भारत के एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है। और ये जो टेस्टों का माया जाल डाला हुआ है ना, एंट्रेंस टेस्टों का, इसको रिव्यू करना है, तब जाके भारत जो है अपनी चैलेंजेस को, एक्सटर्नल को फेस कर पाएगा। नहीं तो जिस तरीके से हमारी भावी युवा पीढ़ी को डिसअपॉइंट किया जा रहा है ना, वो देश के लिए ठीक नहीं है। तो फिर रिक्वेस्ट है बार बार कि इस किस्म के ऑर्डर्स को आप ना किया करो साइन, हो गया तो विड्रॉ कर लो। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता।